हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी में। आज का ये वीडियो मेरे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। और क्लास 12 के मैथ्स में प्रीवियस वीडियो में हमने खत्म करा क्या, मैट्रिसेस, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स। तो आज ये शुरू करते हैं आज की क्लास, और मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट्स के इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। देखिए, डिटरमिनेंट जो ये चैप्टर है बेटा, ये 12th क्लास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप सबसे पहले डिटरमिनेंट्स को जान लेते हैं। डिटरमिनेंट्स होता क्या है? इट इज अ सिंगल वैल्यू असाइंड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंगल वैल्यू जो असाइंड होती है उसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इसमें 2 into 2 ऑर्डर यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया तो यहां पे कंफर्म हो गया कि 2 into 2 या 3 into 3 ऑर्डर में ये होगा। अगर 2 into 2 में एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है डिटरमिनेंट इस तरीके से, सो कैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे? आप हमेशा इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको आप हमेशा करेंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ। इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल रहा है a1 into 2 a1 into a22। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे हमेशा 10 into 10। तो सिंपली आप इसको एक एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, अगर दिया है तो इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, कई बार यहां पर ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है बेटा, अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो ये मैट्रिसेस बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे डिटरमिनेंट में ये मैट्रिसेस आपको गिवन होगा, उससे आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए, जैसे 2 3 3 6 में आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की कैसे निकालेंगे इस मैट्रिसेस की, वो देखिए। एक मैट्रिक्स दिया है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेम ऊपर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, यानी कि दिस इंटू दिस 6 2 into 6 2 into 6 और 3 into 3 3 into 3 2 6 is 12 3 3 is 9, माइनस करेंगे तो आपका 3 आ गया। ये आपका ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको कि कैसे आप किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। चलिए और समझते हैं इसको थोड़ा आगे। अगर यही चीज आपको 3 ऑर्डर में गिवन हो, अगर मान लीजिए ये आपको एग्जाम्पल दिया है 3 ऑर्डर में, एक 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको गिवन है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अगर इस टाइप का मैट्रिक्स आपको 3 ऑर्डर में दिया गया है 3 into 3, यानी कि 3 ही रो और 3 कॉलम इसके गिवन है। सो इसमें डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं सिंबल है ये ए डिटरमिनेंट का, ये जो दो साइड में ये पैरेलल लाइन है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ डिटरमिनेंट। अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? आप इसका लिंक जिस रो और जिस कॉलम में दिया है, देखिए ध्यान से देखेंगे इस चीज को, इसको पॉजिटिव में लिखेंगे यहां पर, और इसका लिंक इस रो में और इस कॉलम में दिया गया है। तो इन वैल्यूज को छोड़ के जो 4 वैल्यूज हमारे पास रह जाती हैं, किसकी? a22 a23 a32 a33, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। राइट बेटा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर इसको लेंगे नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये रो की हेल्प से आप निकाल रहे हैं, कॉलम की हेल्प से भी डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये रो वाला बेस्ट एग्जांपल आपको दिया है मैंने। अब इसको आपने नेगेटिव लिया, अब इसका लिंक देखेंगे, इसका लिंक जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, अभी मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसका लिंक आ रहा है बेटा इस रो और इस कॉलम में। इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो 4 वैल्यू हमारे पास रह जाती है, क्या रह जाती है? a21 a21 a31 a31 a23 a23 a33 a33। ठीक है बेटा, ये 4 का एक डिटरमिनेंट फिर हमारे पास आ गया है। इसी तरीके से अब हम करते हैं लास्ट वाला, यानी कि चलिए अब इसको पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव, और फिर हमारे पास ये आ गया पॉजिटिव। अब इसका लिंक हमारे पास इस कॉलम में, इस रो में और इस कॉलम में आया, तो बची हुई 4 वैल्यू a21 a21 a31 a31 a22 a22 a32 a32 यहां पर हमने ले लिया। राइट बेटा, अब इस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे? अब ये एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको 2 डिटरमिनेंट का भी बताया था, 2 ऑर्डर का, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, इजीली a22 a33 यहां मल्टीप्लाई में हो गया है, देखिए, माइनस ये इसके साथ ये ऐसे हो गया, सेम बिल्कुल ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ माइनस में मल्टीप्लाई। राइट बेटा, अब इस फॉर्म को निकालने के बाद यहां पर जब ये हमने लिख दिया है, और आगे ये प्लस में, फिर नेगेटिव में और एक प्लस में, जैसा मैंने आपको बताया, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव आगे हमने ले लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं, आई थिंक ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे।
3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स अगर आपको दिया है 2 3 4 -1 2 -1 3 1 3, तो कैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, चलिए समझते हैं। इस ए का ये सिंबल आ गया डिटरमिनेंट, जैसा कि भी मैंने आपको 2 ऑर्डर ना बताया। इस 2 को सेम रखा। इस 2 को रखने के बाद हमारे पास ये 4 वैल्यू रह जाती हैं। इसका लिंक इस रो में और इस कॉलम में है, इनको छोड़ देते हैं। 2 3 जा 6 माइनस ये हमारे पास फॉर्मूले वाला, और -1 जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो -1 आ जाएगा, राइट बेटा। अब इसी तरीके से समझते हैं अगले वाले को, चलिए। यहां पर ये हमारा हो चुका है बेटा। अब वक्त है बीच वाले को नेगेटिव में लेने का। तो ये नेगेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने नेगेटिव में लेना है सेकंड वाले को। ये देखिए यहां पे नेगेटिव है, और एक नेगेटिव ऑलरेडी ये माइनस में चल रहा है, तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे ही लेंगे एज यूजुअल। तो इसका लिंक बेटा इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है मेरे बच्चों। तो इन वैल्यू को आपने छोड़ देना है। बची हुई वैल्यू 3 4 1 3 में आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9 -4 1 जा 4, 3 3 जा 9 -4। अब रह गया है लास्ट वाला हमारे पास कॉलम में, लास्ट वन। और वो कैसे होगा बेटा, थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। इसका लिंक इस रो में और इस कॉलम में है, इसको छोड़ के बची वैल्यू को ले लेंगे। -1 × 3 आपका हो गया -3, माइनस फॉर्मूले का 4 × 2 आपका 8 हो गया है। सो आई होप बेटा ये अलजेब्रा आप सॉल्व करेंगे, आपके सामने इजीली जो है ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए इस अलजेब्रा को और बेटर तरीके से समझते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं और आप अब ज्यादा बेटर आपको दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं। 6 माइनस माइनस आपका यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और 7 दूनी 14 आपका यहां पे आ चुका है, राइट बेटा। -1 +1 हो गया है। 9 - 4 आपका 5 आ गया है। 5 1 जा 5 आपके सामने आ चुका है। एंड द लास्ट वन इज 3 आपका ब्रैकेट के बाहर चल रहा है। -3 -8 आपका -11 हो जाता है मेरे बच्चों, और -11 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 आपका आ जाएगा। तो प्लस प्लस वाले 14 + 5 19 हो गया, 19 - 33 आपका -24 आपका आंसर आ चुका है। सो ये 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में मैंने आपको निकालना सिखाया डिटरमिनेंट कैसे आप निकालते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं इस चैप्टर की। यहां तक के वीडियो में आपको समझ में आ चुका है बेटा कि कैसे आपने 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स निकालना है। सो आई होप यहां तक आपका सब क्लियर है। आगे समझते हैं कि यहां इस चैप्टर में आपके सामने कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट डू मीन बाय सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है मेरे बच्चों जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकाल दें तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, उसको आप बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ए आपको दिया 2 4 4 8, 8 2 जा 16 -4 4 जा 16। जैसा कि मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना अभी पहले बताया एक एग्जांपल में 2 ऑर्डर में, ये 2 × 2 ऑर्डर है बेटे। 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 से कैंसिल हो गया। यहां पर ए डिटरमिनेंट मेरा क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो 0 वाले केस के लिए आप क्या बोलेंगे बेटा, ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं नॉन सिंगुलर क्या होता है। एज यूजुअल जिसमें 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पर एक एग्जांपल फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया है 2 ऑर्डर में, सेम अप्लाई करेंगे 3 ऑर्डर में भी बेटा। ऐसा नहीं है कि 2 ऑर्डर में ही ये अप्लाई होगा, ये 3 ऑर्डर में भी होता है। 3 ऑर्डर मैट्रिक्स कब सिंगुलर होगा कब नॉन सिंगुलर होगा, आप सेम इसी तरीके को दिमाग में रख के करेंगे। यहां पर 3 2 जा 6, -2 4 जा 8, 6 - 8 करेंगे -2 आ जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट मींस इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप यहां तक क्लियर है सारा। चलिए एक और नई चीज हम समझते हैं मैट्रिक्स के इस चैप्टर में। आपको दिया है कि माइनर और कोफैक्टर के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो इस माइनर और कोफैक्टर को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको जब एक मैट्रिक्स गिवन होता है यहां पे 2 ऑर्डर का, तो आपने माइनर कैसे निकालना है। माइनर का मतलब है बेटा A11 पहले की जगह पे, यानी कि पहला जो आपके पास है A11 पहली रो, आपको पता है ये बहुत अच्छे से मैंने बेटा आपको बताया, जो पहले वाला है वो रो को डिफाइन करता है, दूसरा वाला कॉलम को, जिसको I और J बोलते हैं। ठीक है, पता है बेटा आप सबको ये। तो A11 जिस जगह पर है उसी जगह पर वैल्यू किसकी आनी है, इसको छोड़कर, देखिए ध्यान से, इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया, क्या बच गया, सिर्फ D, तो इस जगह पर आ गया D, राइट बेटा। अब इसी तरीके से अगर आप समझेंगे कि A21 क्या होता है, अब यहां पर ये क्या चीज है,
पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी कि आपके पास है A21। A21 में इस रो को और इस कॉलम को आपने हटा दिया, इस जगह पर क्या रह गया C, तो C उठ के उसकी जगह पर आ गया बेटा। क्लियर है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहां पर दूसरी रो का पहला कॉलम A21, A22, माफ कीजिएगा A22 भी ऐसे करेंगे आप। ये जो पहला था पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी ये क्लोज B, यहां पर भी आ गया C। जस्ट अ मिनट, इसको हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक सेकेंड, चलिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब ज्यादा बेटर आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? ये है पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम। अब इसका लिंक यहां क्लोज, इसकी जगह पर सिर्फ बच गया है C, तो हमने इसकी जगह पर उठा के C रख दिया। ऐसी चारों वैल्यू आप पुट करेंगे। अब अगर यहां पर ये चारों वैल्यू पुट होने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा? जो निकल कर आएगा बेटा वो है आपका माइनर। समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास और कुछ ना बचा, ये और ये क्लोज, अब आपने निकालना है B, तो इसकी जगह पर आ जाएगा आपका ये। ऐसी चारों वैल्यू हटाने के बाद A11, A12, A22, A21 आप आराम से निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं माइनर। ठीक है बेटा, सिंपल है। उसके बाद सकते कोफैक्टर क्या चीज होती है? कोफैक्टर का एक छोटा सा ये फॉर्मूला होता है कि Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j, और माइनर के साथ कैसे? मान लीजिए यहां पर D माइनर में पॉजिटिव था, यानी कि A11 पॉजिटिव था। अब ये I है, ये J है। C11 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा बेटा? यहां पर फॉर्मूला देखें Ij। अब मैं माइनर का कोफैक्टर बना रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। -1 की पावर I और J, 1 + 1, फिर माइनर कितना बेटे हमारे पास? माइनर यहां पे D, सो ये कितना आ गया? -1 की पावर जब इवन होगा तो सिंपली -1 की पावर इवन में पॉजिटिव होगा, ये D ही आ जाएगा। तो आप अगर यहां देखें तो पॉजिटिव D हमारे पास कोफैक्टर में आ चुका है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से A12 अगर निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, और फिर है हमारे पास क्या? माइनर A12, पहली रो का दूसरा कॉलम, यानी कि C। तो यहां पर जब माइनस की पावर ऑड होगा तो -C आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए -C आ गया, -B ऐसी आपका ये आ जाएगा आपका प्लस A। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो, यानी माइनर के बाद कोफैक्टर कैसे निकालना है? जो पोजीशन गिवन है उसके I प्लस J को ऐड करके -1 की पावर माइनर से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप क्या है, आपके कोफैक्टर्स निकलकर आ जाएंगे। राइट बेटा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपने समझनी है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो शायद आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। चलिए एक छोटी सी चीज और समझ लें और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। किसी भी कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपको मैंने बताया था, जिसमें रो कॉलम बन जाता है, यानी कि पड़ी हुई लाइनें खड़ी हो जाती हैं। अगर एडजॉइंट आपको दिया है, अगर एडजॉइंट निकालना है तो ये क्या है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ C है। C मतलब कोफैक्टर। अगर आपको दिया हुआ D -B -C और A, ये कहां से आया? ये कोफैक्टर था मेरे बच्चों, D के बाद -C। अब ये पड़ी हुई लाइन इस खड़ी हुई लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, क्या करा? दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं इसका। ये पड़ी हुई लाइन जो थी D - C, आप देख रहे हैं यहां पर D - C ऐसे में हो गई, कॉलम में आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि मैंने एडजॉइंट कर दिया। और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ C, यानी ट्रांसपोज ऑफ C मतलब कोफैक्टर, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही देखेंगे बेटा, -BA हो गया, ये ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है बेटा। तो पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइन में हो जाती है कब? जब हम क्या निकालते हैं? एडजॉइंट निकालते हैं। और एडजॉइंट में क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आपके सामने बेटा एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं कि कैसे 2 × 2 ऑर्डर जो मैट्रिक्स आपके पास है उसका आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? अगर मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 ऑर्डर, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है, 1 2 3 7। 1 2 3 7 में आप क्या करेंगे? इसका एडजॉइंट निकालेंगे। आप एडजॉइंट का तरीका वही है बेटा, बिल्कुल सेम। कैसे निकालेंगे?
एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आप ये माइनर और कोफैक्टर का तरीका लगा सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन इस चैप्टर के कराऊंगा तो डेफिनेटली आपको माइनर और कोफैक्टर का ये तरीका जो मैंने बताया, ये सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर सी आई प्लस जे इंटू माइनर, ये मैं तरीका आपको क्वेश्चन बताते वक्त डेफिनेटली करवाऊंगा। अभी ये समझना है आपने करना क्या है, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपने डायरेक्टली इसका एडजॉइंट निकालना है। कैसे? यहां पे ट्रिक में मैंने आपको लिखा हुआ है कि चेंज द एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स। एक ये डायगोनल होती है बेटा, ये डायगोनल होती है, सबको पता है आपको अच्छे से। अब इन डायगोनल्स का क्या करना है, आपने चेंज कर दो, 1 की जगह 7, 7 की जगह 1 आ गया, देखिए। और जो नॉन डायगोनल है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल्स, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। तो ये -2 हो गया, जो पहले 2 था, 3 था वो -3 हो गया। तो ये आपका डायरेक्टली क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी ए से डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डायगोनल वालों को चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। राइट बेटा? चलिए अब आगे कुछ समझते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनवर्स का छूट गया है। इनवर्स का बेटा सिंपल है, अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे ए डिटरमिनेंट से, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इनवर्स निकल के आ जाएगा। उसको आप ए इनवर्स बोलोगे। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में पहले बोलता कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए किसी भी कांस्टेंट के साथ ए का डिटरमिनेंट है तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, तो इसकी जो पावर है यहां पर वो n हो जाएगी। और n क्या होता है बेटा? n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 2 ऑर्डर है तो n मेरा हमारा हो जाएगा 2, अगर 3 ऑर्डर है तो n हो जाएगा 3। सिंपल। किसी भी चीज में अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है k और a का डिटरमिनेंट, और k अगर बाहर आना है तो k बाहर आएगा इस डिटरमिनेंट से, इसकी पावर n हो जाएगी और a डिटरमिनेंट एज इट इज रहेगा। तो इस केस में जो n होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है बेटा, 2 बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज क्लियर करना है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपको 2 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ए बी का डिटरमिनेंट वो होता है आपका ए डिटरमिनेंट और बी डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई के बराबर। सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट, ए का इनवर्स अगर निकालना हो आपको, माफ कीजिएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर आप निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो वो ए डिटरमिनेंट के ही बराबर आएगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए, आपने निकाल दिया ए ट्रांसपोज। अब आप क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल आएगा, बराबर आएगा, जो ये प्रॉपर्टी आपको बोल रही है। चलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दोनों आपका ए डिटरमिनेंट इंटू आई के बराबर होगा। राइट बेटा? a इंटू एडजॉइंट करो या एडजॉइंट ऑफ ए करो, दोनों मल्टीप्लाई होके ए डिटरमिनेंट इंटू आई आ जाएगा। आई क्या होता है आपका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सो आई होप बेटा ये सारा चीज क्लियर हो गई है इस चैप्टर के अंदर। अब आपके पास 2 चीजें रह जाती हैं। एक आपके सामने लास्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे जब उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, आपको x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी कि एब्सिस और ऑर्डिनेट जब मिलके xy की फॉर्म बनाते हैं, इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बेटा। और ये अगर इस वर्टिसेस दिए हैं इस ट्राइंगल के, वर्टिसेस मतलब ये कोने, इनके पॉइंट्स आपको गिवन है, ये कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है, तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप ये फॉर्मूला लाएंगे, हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 x2 x3 कॉलम में, y1 y2 y3 और 1 1 1, जो ये डिटरमिनेंट की फॉर्म होगी, ये डिटरमिनेंट आपका एज यूजुअल खुलेगा जैसे आपका मैंने 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट ओपन किया था, यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर इसका लिंक यहां मल्टीप्लाई, इसका लिंक यहां मल्टीप्लाई, फिर इसका नंबर आएगा तो इसको छोड़ के ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, इसका नंबर आएगा तो ये क्लोज, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में। सो आई होप बेटा ये सब क्लियर है आपका। यहां पर अगर आपको एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपको पूरे क्वेश्चंस में, डिटरमिनेंट के किसी क्वेश्चंस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले केस में आपको बोला इफ पॉइंट्स आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी एक ही लाइन पे आपके पॉइंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट, यानी कि एक ही लाइन पे, इस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बनना नामुमकिन है। इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाता है, यानी कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल के इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपका यहां पे क्या है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के जीरो निकालना है। ये आपका कोलिनियरिटी प्रूफ करने का एक तरीका है। आई होप बेटा ये सब कुछ क्लियर है। सो आज के इस वीडियो में हमने डिटरमिनेंट का स्टार्टिंग समझा। कुछ बच्चों को माइनर और कोफैक्टर में प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, पर डोंट वरी बेटा, अभी लास्ट रिमेनिंग जो हमारे पास रहता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट रहती है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताने के बाद आपको इसके न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, फाइनल एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी आपको मैं जरूर कराऊंगा। यानी पूरे चैप्टर में 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैं वो कराने वाला हूं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। सो आई होप बेटा आज की वीडियो में आपने डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। वीडियो को पॉज करके हर एक कॉन्सेप्ट को कोशिश करो अच्छे से समझने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।